हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक टॉपिक जिससे सवाल आना ही आना है, वो है 1857 की क्रांति। अब एसएससी में अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रही हो, एमटीएस या जीडी किसी की भी कर रहे हो, 1857 की क्रांति से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में हमने थ्योरी कवर की है, पूरी जो थ्योरी है इससे रिलेटेड कौन कहाँ क्या कारण थे, किस कारण से शुरू हुआ था, कौन से सेंटर पे कौन इसका लीडर था, पूरा डिटेल में हमने कवर करा है। और उसके बाद अगले पार्ट में हमने जो इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूज इससे आते हैं ना, वो हमने कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा टॉपिक जो है हमने यहाँ कवर किया। तो आइए शुरू करते हैं। अब 1857 की क्रांति जो है ना, उसको ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने नाम दिया था सिपॉय म्यूटनी। क्यों? क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी ना, ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी मिलिट्री जो सैनिक थे ना, उनके आंदोलन से, जो बाद में उसने एक नेशनल जो वॉर थी है ना, नेशनल इंडिपेंडेंस का जो वॉर था, उसका रूप ले लिया था। इसलिए उसको जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया पहला विद्रोह था। ठीक है, पहला सबसे लार्ज स्केल पे विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, 1857 में मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बाद में ये जो है मेरठ से होके बाकी जो देश का हिस्सा है, देश का पार्ट है, वहाँ पे ये फैल गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैल गया था। मेनली ये जो था वो इसी रीजन तक, सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित था। और ये शुरुआत थी किस चीज़ की? एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो ब्रिटिश राज रूल था उसके खिलाफ कह सकते हैं पहली रिवोल्ट था। ठीक है, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है ग्रेट रिवोल्ट का। ठीक है, ग्रेट रिवोल्ट नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये हुआ क्यों था? ठीक है, ये हुआ क्यों था? ये जो है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर बार सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली 4 कारण हैं। ठीक है, उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डेलहाउसी, जो उस टाइम के वाइसरॉय थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहता था कि अगर मान लीजिए कोई भारतीय राजा है, ठीक है, कोई इंडियन रूलर है, वो उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, ठीक है, कोई लीगल हेयर नहीं है, नेचुरल वारिस नहीं है उसका, तो उसका जो राज्य है वो आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में था। अब इससे अफेक्ट कहाँ हुआ? इसके अफेक्ट हुए काफ़ी राज्य, इससे अफेक्ट हुए थे, जैसे सतारा है, ठीक है, झांसी है, ठीक है, झांसी है, नागपुर है, ये इससे अफेक्ट हुए थे क्योंकि इनके जो राजा थे उनकी डेथ के बाद इनका कोई नेचुरल वारिस नहीं था। और ये इस रूल के बाद ये जो राज्य थे वो डायरेक्ट उसके अंडर में आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। झांसी की जैसे मैंने बात करी, रानी लक्ष्मीबाई थी, इनको भी मौका नहीं दिया गया। ठीक है, इनको भी राजगद्दी पे बैठने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये एक मेन पॉलिटिकल कॉज था इस आंदोलन का। ठीक है, अब हुआ था एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध मतलब होता है, एनेक्सेशन का मतलब होता है कि कब्जा करना। ठीक है, अवध जो था, ठीक है, उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से कब्जा कर लिया था। उस टाइम पे इसके राजा कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, इनको हटा दिया गया था और रीज़न क्या दिया गया कि मिसगवर्नेंस है। मिसगवर्नेंस के का रीज़न देके इसके ऊपर कब्जा कर लिया। एक बहुत बड़े नंबर में जो सोल्जर्स थे, जो नेता थे, जो वहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, एक ये कारण भी था। ठीक है, और मैंने ये बताया कि वाजिद अली शाह जो हैं उनको हटा दिया था।
ठीक है। तो ये कारण था, ठीक है। और एक था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, जो एक्सपेंशन की पॉलिसीज थी, ठीक है, जो गलत तरीके से इनके एक्सपेंशन हो रहे थे ना, एक वो भी मेजर कारण था। तो ये सारे थे पॉलिटिकल कॉजेज जिनके कारण ये क्रांति हुई थी। अब बात आती है इकोनॉमिक कॉजेज की, ठीक है। आर्थिक तौर पे क्या कारण रहे थे? जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए थे ना अंग्रेज, उसने जो इंडियन इकोनॉमी को है वो एक तरह से बर्बाद कर दिया था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जो है उसको बहुत गंदा अफेक्ट किया था, ठीक है। पहला एक था जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, वो एक हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने लागू करा था, ठीक है। उसके बाद हाई टैक्सेशन होते थे, ठीक है। टैक्सेस जो लगते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसको पूरा जो इंडस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। जो पीजेंट्स और आर्टिशंस होते थे ना, उनका एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडिया की उस टाइम पे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है। उनका भी नुकसान पहुंचाया गया। तो इस वजह से जो लोग थे वो ब्रिटिश रूल से बहुत नाराज़ थे, ठीक है। तो ये थे इकोनॉमिक कॉजेस। अब बात आती है मिलिट्री कॉजेस की। मिलिट्री कॉजेस क्या थे? मिलिट्री कॉजेज में सबसे पहला था जो इंडियन सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको सैलरी कम दी जाती थी, सॉरी। जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज थी वो भी बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, ये भी एक कारण था। उसके बाद था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। अब इसमें क्या था कि इसमें ये लिखा गया था कि सोल्जर्स जो हैं उनको ओवरसीज़ सर्व करना पड़ेगा, उनको ओवरसीज़ पोस्टिंग भी मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि लोग इनसे नाराज़ थे। उसके बाद था एक जो मेजर जो कारण बना था वो था एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज, ठीक है। एक एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज, एक टाइप का कार्ट्रिज लेके आए थे ये लोग, है ना। जो बंदूकें होती थी ना, उसमें जो गोलियां कह लीजिए वो जो डलती थी कार्ट्रिज, वो एक टाइप की एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज लेके आए थे। कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो था उसमें काऊ और पिग का जो फैट होता है ना वो शामिल था, ठीक है। तो इससे जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी थी ना उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, ठीक है। उनसे ये सेंटिमेंट हर्ट हुए। अब उससे हुआ क्या? ये जो चीज़ हुई, ठीक है, उसके कारण जो एक इमीडिएट कॉज था ना, इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट ट्रिगर आया 29 मार्च 1857 को, जब मंगल पांडे जो हैं उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक किया, ठीक है। उन्होंने 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे जी ने एक ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया। फिर 10 मई 1857 को जो ये रिवोल्ट था, है ना, जो मेरठ में स्टार्ट हुआ, उसने एक फुल स्केल रिवोल्ट का रूप ले लिया, है ना। एक बड़े स्केल पे जो है रिवोल्ट शुरू हो गया था 10 मई 1857 को। उसके बाद जो सोल्जर्स वहाँ से शुरू हुए और सीधा उन्होंने जो है कह लीजिए मार्च किया दिल्ली की तरफ। डेट ऑफ सीक्वेंस याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आजकल जैसे देखा होगा आपने, मैच करने के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। डेट्स और इवेंट को मैच करने का होता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 29 मार्च 1857 को पहली बार मंगल पांडे जी जो थे उन्होंने अटैक किया था ब्रिटिश ऑफिसर पे, और 10 मई को जो है एक फुल स्केल रिवोल्ट का रूप ले लिया था इसने। अब इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे वो एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर में पहला था दिल्ली, ठीक है। दिल्ली कहाँ कौन लीड कर रहा था? वहाँ से बहादुर शाह
जफ़र, ठीक है। इनको जो है एम्परर ऑफ इंडिया का ताज टाइटल भी दे दिया था, ठीक है। और दिल्ली के कमांडर कौन थे? बखत खान, ठीक है, ये दिल्ली के कमांडर थे। अब जिसके कारण दिल्ली जो है वो सेंटर बन गया था, रिवोल्ट का सेंटर बन गया था, है ना। कानपुर था एक दूसरा सेंटर, ठीक है। कानपुर में लीड किसने करा था? वहाँ पे करा था नाना साहिब ने, है ना, नाना साहिब ने करा था। और इनको असिस्ट कौन कर रहा था? तांतिया तोप, ये इनको असिस्ट कर रहे थे, ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। जिन इन्होंने बहुत ब्रेवली जो है ब्रिटिश सोल्जर्स का, ब्रिटिश फोर्सेस थी उनसे लड़ाई करी थी, ठीक है। और एक था लखनऊ, ठीक है। लखनऊ को कौन कर रहा था लीड? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रहे थे। और बिहार से कौन था? बिहार से थे कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से थे। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे और इनके जो लीडर्स थे। ये जो सेंटर्स और इनके लीडर्स हैं, ये याद रख लीजिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब बात आती है कि ये रीज़न क्या थे कि ये जो रिवोल्ट था वो फेल क्यों हुआ ना, फेल क्यों हुआ? सबसे जो मेजर रीज़न था ना वो ये था कि नेशनल यूनिटी नहीं थी, नेशनल यूनिटी नहीं थी। काफ़ी सारे नेशनल यूनिटी इन द सेंस कि काफ़ी सारे जो राजा थे ना, वो कई राजा जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो एक ये भी कारण था। जैसे कि हैदराबाद है, कश्मीर है, ठीक है, यहाँ के जो राजा हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो एक यूनिटी नहीं बन पाई। और दूसरा था कि जो जोग्राफिकल एरिया था ना जहाँ पे रिवोल्ट हो रहा था वो बहुत लिमिटेड था। जो मेनली जो आप देखिए जो सेंटर्स थे, ठीक है, रिवोल्ट के, वो मेनली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक सीमित थे। तो ये भी एक कारण था कि जो बहुत लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में जो है रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद एक कॉमन लीडरशिप नहीं थी, ठीक है। हर कोई अपना अपना लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है, हर कोई अलग अलग सेंटर पे एक अपनी लड़ाई लड़ रहा था, पर एक कॉमन सेंटर पे लीडरशिप नहीं थी, है ना, वो नहीं था। दूसरा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनके पास जो वेपन्स थे वो काफ़ी मॉडर्नाइज थे, ठीक है, काफ़ी मॉडर्न वेपन्स थे उनके पास, जिसके कारण जो है एक, अब खुद सोचिए आप तलवार से लड़ रहे हैं और वहाँ पे बंदूकें गोलियां हैं सामने वाले के पास, तो ऑब्वियस ही बात है जिसके पास गोलियां हैं वो जीतेगा, है ना। तो ये एक और कारण था जो फेलियर जिसके कारण हुआ, है ना। और कोऑर्डिनेशन जो है, ठीक है, लीडर्स के बीच में मैंने बताया वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन कंपैरिजन जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, उनमें कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा था, ठीक है, जिसके कारण जो है उन्होंने ये जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे, ठीक है, जो रिजल्ट क्या रहे ना, जो ये क्रांति हुई उसका रिजल्ट क्या रहा? सबसे मेजर जो वो आया, अफेक्ट आया, ठीक है, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया 1858 में। 1858 तक जो क्रांति है वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो ख़त्म हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ, इंडिया गया, डायरेक्ट कंट्रोल किसका आया था? ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन का जो है डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था, है ना। उसके बाद हुआ क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया,
पावर ट्रांसफर हुई ब्रिटिश क्राउन को, है ना। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट होती थी उसको बनाया वाइस रॉय, ठीक है। और सबसे पहले वाइस रॉय कौन बने इंडिया के, वो बने लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग बने थे सबसे पहले वाइस रॉय। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो था उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जिसके कारण शुरुआत जिसने चिंगारी का काम किया था वो ख़त्म हो गया। जो इंडियन प्रिंसेस थे, इंडिया के जो राजा महाराजा थे, उनको प्रोटेक्शन का गारंटी दिया गया, ठीक है। और एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई कि जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये एक पॉलिसी भी इन्होंने अडॉप्ट करी थी, ठीक है। और मिलिट्री की अगर रिफॉर्म देखें, देखिए मिलिट्री में जो रिफॉर्म आए वो ये था कि जो रेशियो है ना ब्रिटिशर्स टू इंडियन सोल्जर उसको बढ़ाया गया, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स और लाए गए जा रहे थे आर्मी में। उसके बाद जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ना अंग्रेज़ों की, उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश चालू कर दी गई, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि भाई अगर इकट्ठे हो गए तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको स्ट्रेंथन किया गया। तो ये था जो मेजर रिफॉर्म्स आए थे इस क्रांति के बाद। ठीक है, जैसे मैंने बताया ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिए आए थे 1858। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो गया ब्रिटिश क्राउन को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पोस्ट बना दिया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। और लॉर्ड कैनिंग को सबसे पहला वाइस रॉय बना दिया था। गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म हो गई, वाइस रॉय की पोस्ट बनाई गई थी। ये बाकी की जो मैंने चेंजेस बताए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो था उसको अबॉलिश किया गया, आर्मी को रीस्ट्रक्चर किया गया, ब्रिटिशर्स बढ़ाए गए इन कंपैरिजन टू इंडियंस, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी उसको और स्ट्रेंथन किया गया, और प्रिंसली स्टेट जो थे, जो राजकुमार थे, उनको प्रोटेक्शन अश्योर की गई ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। जो ब्रिटिश राजा थे उनके द्वारा प्रोटेक्शन इन्होंने अश्योर करी थी। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स है ना रिवीजन में जो काम आते हैं, उनसे एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो शॉट फायर हुआ वो कहाँ हुआ? बारकपुर। सबसे पहले जो शहीद थे वो कौन थे? मंगल पांडे। सिंबॉलिक लीडर इसमें कौन था? बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। और जो टर्म है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने दिया था? ये टर्म ये दिया था वीडी सावरकर जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। रिवोल्ट ख़त्म कब हुआ? 1858 में, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जिनसे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। डेट्स की बात कर लें तो सबसे पहले हुआ कब था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने जो हमला करा था वो इंसिडेंस हुआ था। 10 मई 1857 में मेरठ में रिवोल्ट शुरू हो गया था। सितंबर 1857 में दिल्ली जो था उसको अंग्रेज़ों ने रिकैप्चर कर लिया था, ठीक है। जो सिपाहीज थे जिन्होंने विद्रोही थे उनसे वापस रिकैप्चर कर लिया था, और 1858 में मैंने बताया रिवोल्ट ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड। 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेता किसे माना जाता था? ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें जो विद्रोही थे जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने अपना एक जो है भारत का सम्राट घोषित किया था, है ना। और उसको विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बनाया था। वो कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफ़र। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ शहर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ, ठीक है।
जब भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। मेरठ में 1857 की क्रांति किस तिथि को शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी 10 मई 1857 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मई 1857। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? ठीक है, तो कानपुर में जो विद्रोह था उसको लीड करा था नाना साहेब जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाना साहेब। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो झांसी का जो नेतृत्व था विद्रोह था वो किया गया था रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? लखनऊ का जो विद्रोह था वो हुआ था बेगम हजरत महल जी के द्वारा नेतृत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। ठीक है, जब अवध जो जगह थी है ना उसका विलय हो गया था, ठीक है, विलय कर दिया गया था ना, उसके बाद लखनऊ में ये जो विद्रोह था उसका शुरुआत हुआ था। बिहार में किसने करा था नेतृत्व? तो बिहार में जो थे वहाँ के एक ज़मींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। इन्होंने बिहार में जो है विद्रोह का नेतृत्व करा था। कौन से एरिया में? आरा नाम का क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने शुरू करा था। ठीक है, 1857 क्रांति का पहला शहीद कौन थे? ठीक है, तो पहले शहीद जो थे उनका नाम है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जी जो थे वो पहले शहीद थे इस क्रांति के। बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर में इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन पे हमला करा था, है ना, तो इसलिए इनको पहला शहीद माना जाता है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? ठीक है, तो मंगल पांडे जी जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो नाम की रेजिमेंट थी उसके सैनिक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्रांति के समय पर गवर्नर जनरल कौन था भारत का? ठीक है, क्रांति के समय पर जो भारत के गवर्नर जनरल थे, और ये नाम ज़रूरी क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये आखिरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के और पहले वायसरॉय भी यही बने थे, है ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो क्रांति थी ना इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसको माना जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटनी भी माना जाता है ना। ठीक है, तो इन दोनों नामों से ये फेमस है। ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? लैब्स की नीति किसने लागू करी थी? लैब्स की जो नीति थी ना, जो एक कारण बना था आगे चल के इस क्रांति का, वो लाई गई थी लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी। लैब्स की नीति के कारण कौन से राज्य में विद्रोह शुरू हुआ था? ठीक है, इस नीति के कारण कौन से राज्य में विद्रोह शुरू हुआ था? तो इस राज्य का नाम था झांसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी। ठीक है, झांसी में जो है राजा की मृत्यु हो गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था कि अगर कोई राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ वहाँ के राजा बन जाते हैं अगर कोई उसका वारिस नहीं है। ठीक है, तो ये जो नीति थी ना इसके कारण जो झांसी जगह थी वो वहाँ के राजा की कोई वारिस नहीं था, तो इसलिए वो चली गई थी अंग्रेज़ों के अंदर में, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई जो थी उस समय पे वो बड़ी खासा नाराज़ थी और वो आगे चल के वो विद्रोह
में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है, इमीडिएट कॉज क्या था विद्रोह का, तो वो था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ठीक है, ऑप्शन सी ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। क्योंकि हुआ क्या था, जो इसको इनफील्ड करके नाम था इन बुलेट्स का, ठीक है, जो कार्ट्रिजेस थे वो इनफील्ड कार्ट्रिजेस नाम था। तो ऐसा कहा गया था कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं वो गाय के और सूअर के जो फैट होता है उससे बने हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे, ठीक है, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत ठेस पहुंची थी, जिसके कारण आगे चल के ये विद्रोह का एक कारण बना था। कारतूसों में किसकी चर्बी होने की अफवाह थी, ठीक है, जैसे मैंने बताया काऊ और पिग फैट की जो है चर्बी होने की अफवाह थी, जिसके कारण जो है रिलीजियस सेंटिमेंट थे वो थोड़े हर्ट हुए थे और विद्रोह शुरू हो गया था। कानपुर में ब्रिटिश कमांडर कौन था, ठीक है, कानपुर में उस समय पे जो ब्रिटिश कमांडर थे उनका नाम था जनरल व्हीलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल व्हीलर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को किसने हराया था, ठीक है, तो झांसी में जो इनके खिलाफ जो आए थे उनका नाम था सर ह्यूग रोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर ह्यूग रोज। क्रांति की वीरंगना किसको कहा जाता है, तो क्रांति में जो वीरंगना है उनको वो है रानी लक्ष्मीबाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहेब की सहायता किसने करी थी, ठीक है, तो नाना साहेब जो थे उनके मेन मिलिट्री कमांडर कौन थे, वो थे तांतिया तोप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांतिया तोप। क्रांति कब समाप्त हुई थी, क्रांति समाप्त हुई थी 1858 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, ठीक है, तो अंतिम मुगल सम्राट भारत के कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता किस अधिनियम से मिली, ठीक है, तो हुआ क्या था, जब विद्रोह जो क्रांति थी वो समाप्त हुई थी ना, उसके बाद एक नियम लाया गया था जिसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उससे हटाकर ब्रिटिश क्राउन को सत्ता दे दी गई थी। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कारण, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ मारी गई थी, तो वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इनका देहांत हुआ था ग्वालियर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी की पर हमला किया था, ठीक है, तो इन्होंने हमला करा था, जगह का नाम मैंने बताया बैरकपुर, किसके ऊपर करा था, लेफ्टिनेंट बॉग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट बॉग। और मंगल पांडे जो थे वो पहले शहीद थे इस क्रांति के, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्रांति को सिपाही विद्रोह का नाम किसने दिया था, तो सिपाही विद्रोह जो नाम दिया गया था वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश हिस्टोरियंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, तो ये पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी वी.डी. सावरकर जी द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा। ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। यूपी में विद्रोह का केंद्र कौन सा था, तो यूपी में जो विद्रोह का केंद्र था वो बना था लखनऊ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किस मुगल शहजादे ने किया था, ठीक है, तो दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व था वो किया गया था बकत खान द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकत खान। तात्या तोप को फांसी कहाँ दी गई थी, ठीक है, तो तात्या तोप जो थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी कहाँ पे, शिवपुरी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवपुरी। तात्या तोप को किसने धोखा दिया था, ठीक है, तो इनको धोखे से हराया गया था अंग्रेज़ों द्वारा,
और अंग्रेज़ों की सहायता करी थी मन सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मान सिंह। क्रांति के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? ठीक है, तो बरेली में जो नेतृत्व था ना वो करा गया था खान बहादुर खान द्वारा। ऑप्शन सी खान बहादुर खान। लखनऊ में जो क्रांति है उसको किसने दबाया था? तो लखनऊ जो था उसमें क्रांति को दबाया गया था सर कॉलिन कैम्बेल के द्वारा। ऑप्शन बी सर कॉलिन कैम्बेल। ठीक है, और इस जो विद्रोह को जो इन्होंने दबाया था, ठीक है, वापस से जो कब्जा करा था वो हुआ था 1858 में। क्रांति के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों का बड़ा नरसंहार हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मैसेकर कह लीजिए, नरसंहार जो होता है वो किया गया था अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कानपुर में। ऑप्शन डी कानपुर। कानपुर में एक घाट है सती चौरा घाट, वहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, सती चौरा घाट, वहाँ की ये जो है इंसिडेंट था। ब्रिटिशरों ने कौन सी नीति 1857 की क्रांति का जो है प्रमुख कारण बनी? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये जो प्रमुख कारण था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ऑप्शन सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्रांति के बाद कौन से मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित किया गया था? ठीक है, तो क्रांति जब एक बार ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद जो उस समय पे जो मुगल सम्राट थे, आखिरी मुगल जो सम्राट थे भारत के, जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, उनको बंदी बना के रंगून भेज दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफ़र रंगून, जो कि म्यांमार है। ठीक है, जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्रांति के दौरान किसने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था? ठीक है, तो क्रांति के दौरान जो नाना साहेब जी थे, ऑप्शन बी नाना साहेब, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। बिहार के आरा में अंग्रेज़ों के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया था? ठीक है, तो उस टाइम पे जो आरा में, बिहार में जो एक जगह है आरा, ठीक है, वहाँ पे जो अंग्रेज़ों का विद्रोह था वो किया गया था वहाँ के ज़मींदार कुंवर सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन बी कुंवर सिंह। ठीक है, ये वही मैंने आपको जैसा बताया, विद्रोह में किस मुगल सम्राट ने विद्रोहियों का समर्थन किया था? तो वो थे बहादुर शाह जफ़र। उस समय पर जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। भारत में का कौन सा क्षेत्र क्रांति से अधिक प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे क्रांति का इतना असर नहीं पड़ा था? तो वो था पंजाब। ठीक है, पंजाब जो था वहाँ पे जो असर है वो बिल्कुल नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि पंजाब जो था उसने समर्थन किया था अंग्रेज़ों का। ठीक है, और काफ़ी सिख सोल्जर जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता करी थी कि विद्रोह को काबू में करा जा सके। ठीक है, तो सबसे कम जो अफेक्ट आया था वो आया था पंजाब में। क्रांति के दौरान किस समुदाय ने मुख्य रूप से अंग्रेज़ों का समर्थन किया था? तो जैसे कि मैंने बताया सिख जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। बेगम हज़रत महल का पुत्र कौन था? ठीक है, तो बेगम हज़रत महल जो थी उनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरजिस कादर, जिनको बाद में अवध का राजा घोषित कर दिया गया था।
अवध में विद्रोह का केंद्र कौन सा शहर था? ठीक है, तो अवध में जो विद्रोह का मुख्य केंद्र था वो था लखनऊ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। विद्रोहियों 1857 में विद्रोहियों से दिल्ली को किसने पुनः कब्जे में लिया था? ठीक है, तो दिल्ली में जो था विद्रोह को ख़त्म करने का काम जो इन्होंने करा था वो करा था जॉन निकलसन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन निकलसन। किस क्षेत्र में जनजातीय लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था? ठीक है, तो कहाँ पे ये हुआ था? ये हुआ था मेनली सेंट्रल इंडिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे, ठीक है, और लोकल जो ग्रुप थे ना, उन्होंने जो है तात्या तोप हो गए, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, इनका सपोर्ट करके जो है विद्रोह में हिस्सा लिया था। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये दिया गया था वीडी सावरकर जी द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। क्रांति के दौरान नाना साहेब का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान बना था? तो नाना साहेब जो थे वो थे, उनका मुख्य केंद्र था कानपुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किसने संगठित करा था? ठीक है, तो युद्ध लड़ने का एक तरीका होता है जिसको कहा जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला युद्ध। ठीक है, उसका संचालन किसने करा था अंग्रेज़ों के खिलाफ? तो उसका संचालन करा था तात्या तोप ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या तोप। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम से समाप्त किया गया था? तो ये जो समाप्त हुआ था वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म होके ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से भाग लेने वाले सैनिक किस सेना से थे? ठीक है, तो ये जो क्रांति हुई थी इसमें मुख्य रूप से जो सैनिकों ने भाग लिया था वो थे बंगाल आर्मी के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल आर्मी के। इन्होंने ही मुख्यतः रूप से इस क्रांति में भाग लिया था। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। PDF की बात करें तो मैं पिंड कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।